universe. Thank you, God. Thank you, universe. I am so blessed and grateful to this magical day and magical powered session. Thank you, thank you, thank you. I am so blessed and grateful to my parents for giving me life, for giving me best of the education and good values. You fulfilled all my dreams and desires against all odds. Thank you, thank you, thank you. I am so blessed and grateful to my siblings. They all cares for me a lot. I always find them next to me whenever I need them. Thank you, thank you, thank you. I am so blessed and grateful to all my gurus, to all my teachers who enlightened me with education throughout my life. Their efforts elevated my life. I am and I am excelling in all professional fields. Thank you, thank you, thank you. I am so blessed and grateful to all my magical session friends who listens to me calmly, support me. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God. Thank you, universe. I love you, God. I love you, universe. Thank you. Thank you, Shripaji. It was beautiful, wonderfully creative, बहुत simple, very nice. I really loved it. Thank you so Thank you. much for taking it on. Great, wonderful. So today, your transformation is my commitment. So whatever we do, we are progressing towards your transformation. So your transformation starts with your gratitude, with your statements, and all those things. So a grateful heart is a magnet for miracles. So when we do gratitude statements, it creates our heart as grateful. और जब मैं वही तो heart बनना है। grateful होता है ना, सब वो काम करो बोलो, मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब राम जी करते हैं, वही करते हैं। you're saying something, Viren? Okay. So when your heart, Sorry मैम, सॉरी मैम, इट वाज अनम्यूट, सॉरी। okay, okay. So when you have a grateful heart, so you can create miracles in your life. So when you do gratitude statements, it makes your heart grateful. और वही रास्ता है आपकी लाइफ में miracles करने का, right? So this is what it is. So the last class, what we did was मैजिक पीपल। तीन लोगों के लिए आपने मैजिक लोगों को आपने ग्रैटिट्यूड शो करना था जिन्होंने आपकी लाइफ जिंदगी में डिफरेंस क्रिएट किया है। सो व्हेन यू डू डिड दिस एक्सरसाइज, व्हाट डिड यू फील? कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज शेयर कि क्या है, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक। Yes, I want to share, ma'am. Ma'am, when I got married, तो my फादर इन लॉ बहुत रूड थे, बहुत गुस्सा करते थे, हर चीज़ पे डांटते रहते थे। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था। तो उस टाइम तो मैं बहुत रोती थी, बहुत परेशान भी होती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने ना मेरे को अब वो हर चीज़ की जिससे कि शायद वो अपना फ़ायदा निकालना चाहते थे। जैसे कि उन्होंने मुझे गाड़ी दे दी, मतलब ड्राइव करने के लिए कि हमें जहाँ जाना होगा ले जाएगी, ऐसे करके मेरे को जॉब के लिए भेजा कि सैलरी आएगी टाइप। और इस तरीके से ना फिर उन्होंने लास्ट में मुझे घर से ही निकाल दिया और मेरे को घर दे दिया। तो मैंने सबसे बड़ा थैंक यू उन्हीं को बोला कि वो जो-जो करते चले गए, भले वो गुस्से में किया उन्होंने, बट वो मेरे लिए ब्लेसिंग्स बनती चली गई। वाओ, सो मैंने बहुत-बहुत थैंक यू किया उनको। वेरी नाइस। बट अब उनको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड शो करना है और देयर हाँ इज जी मैम। जज, देयर इज नथिंग डांटते हैं अ, डांटते, दैट इज फॉर योर ग्रोथ। मैम यू वोंट बिलीव, अब तो रिलेशन ऐसा हो गया है कि वो मेरे को अपनी बेटी समझते हैं बिल्कुल। मैंने तो लास्ट जब ऐसा हुआ था तो मैंने ना मेरे को किसी ने समझाया नहीं था, बट अंदर ही अंदर ना अपने आप बोलती रहती थी, पापा आप मुझे बहुत प्यार करते हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत। मुझे किसी ने बोला था कि जब आप ऐसे क्रिएट करते हो ना तो वो मिरेकल हो जाता है। बट तब तक मैं इतनी ज़्यादा इंटेंस नहीं थी इन चीज़ों में। हाँ, थोड़ा-थोड़ा करती थी, लेकिन मैं ना ईयरफ़ोन लगा लेती थी और ये पापा की जो गाली देते रहते थे वो मेरे कान में ही नहीं घुसती थी, बस मैं अंदर से यही बोलती रहती थी, पापा आप मुझे बहुत प्यार करते हो, यू लव मी, यू लव मी, यू लव। और वो पता नहीं कैसे ठीक होता चला गया। आज की डेट में देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। मतलब उनको अब ये लगता है कि सारिका इज़ वेरी स्पेशल, वो हर चीज़ कर सकती है, कुक कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। वेरी नाइस।
पहले आई वाज नॉट अलाउड टू एंटर इन इवन इन द किचन, वो मुझे घुसने ही नहीं देते थे, कहते थे हम कर लेंगे अपने आप, बाहर ही रहे तू। ये तो बहुत अच्छी बात है, किचन में नहीं जाने दिए, तो बहुत ही बढ़िया। बट मैम मैं इतनी गद्दी हूँ, मैं इस चीज के लिए भी इतना रोई हूँ, नहीं मेरा फर्ज बनता है, मेरे को जाना चाहिए, इट्स माय ड्यूटी, वो मुझे करने नहीं दे रहे, पता नहीं, अजीब सी हूँ मैं थोड़ी सी। That is also a respect for elders, which is good. Anybody else would like to share anything? Okay, so let us move ahead. So every day vitamin G has to be taken, every dose every morning, which may shifts the perspective, which may cause the feeling of abundance, and it will decrease the fear and anxiety. This is what you need to do every day. And always remember, अब ये देखो, your mind is like a factory, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी, कोई मूवीज भी देखते हो, कुछ भी देखते हो, वो सब चीजें भी डलती हैं, सब कुछ लेकिन बात क्या होती है कि आप जो भी इतना सब कुछ डालते जा रहे हो, अल्टीमेटली उन सब का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ रहा है। चाहे वो आप गप्पे मार रहे हो, चाहे वो आप कंप्लेंट्स कर रहे हो, चाहे वो मूवी देख रहे हो, चाहे वो ड्रामा देख रहे हो। ये एक ना रिसर्च, एक साइकोलॉजी, एक रिसर्च हुई थी, उसके अंदर बोला था जो चीज आप देखते हो, मतलब मूवी में, बिग बॉस में, so they are popular programs where whatever you watch that impacts your subconscious mind, और उसका कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रिफ्लेक्शन आता है। when you are watching lots of romantic movies and all that, you know, so वो फिर माइंड में आता है कि ये मेरे को मेरी लाइफ में चाहिए, so उसके लिए मतलब फिर गलत कदम भी उठा सकता है। तो there are different impacts on your personality, so choose which is actually relevant to you, ठीक है? क्योंकि वो चूज करोगे जहां आपके पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, पॉजिटिव थॉट्स बात हो रही है, पॉजिटिव जहां चीजें, ये चीजें हो रही है, सो योर लाइफ विल बी इम्पैक्टेड ऑन टू दैट, यू नो। अब मैं तुम्हें छोटा सा एक एग्जांपल बताती हूँ। आई वाज फॉलोइंग, क्योंकि रेकी प्राणिक हीलिंग तो मैं ऑलरेडी सीख चुकी थी, प्रैक्टिस नहीं करती थी, बट इट इज देयर, जहां जिसको जरूरत पड़ी थी वहां हीलिंग भेज देती थी, वो सब चीजें करती थी। मेडिटेशन कभी कभार करती थी, रेगुलर बेसिस पे नहीं था, बट अब रेगुलर बेसिस पे है। एंड देन आई वाज फॉलोइंग डॉक्टर पिल्लई। डॉक्टर पिल्लई को मैंने बहुत फॉलो किया, उनकी मेडिटेशंस को, उनको सब चीज़ों को। उनका ना एक सेंटर है, पिल्लई सेंटर, और वहाँ पे सेल्फलेस सर्विस होती है। तो मैं जब भी खाली होती थी, मैंने कभी, मतलब मुझे मूवीज देखने का इतना शौक नहीं है, टीवी सीरियल्स देखने का शौक नहीं है, आई एम नॉट दैट, मेरे को पता नहीं क्यों आई ऑलवेज बेंड टूवर्ड्स दिस स्पिरिचुअल थिंग्स, यू नो। तो मैं डॉक्टर पिल्लई की सेंटर पे मैं उनका वो देखती रहती थी। वहाँ पे आई वॉलंटियर्ड माई सेल्फ कि मैं सर्विस देना चाहती हूँ, मेरा मन है कि मैं सब लोगों को सर्विस दूँ, यहाँ पे मुझे ऐसा बताया दिया जाए जिससे कि मैं सर्विस कर सकूँ लोगों के लिए। सो माइंड में वही रहता था फिर सारा टाइम। फिर वो कहते थे ऐसे करो ऐसे करो, सो आई यूज्ड टू डू द सेम थिंग। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, वॉट एवर यू आर टेकिंग इन, अगर आप ये देखो ना, आपकी बॉडी में अगर जहर होगा तो वो जहर ही बाहर निकलेगा ना, और बॉडी में फैलेगा। इट्स द सेम थिंग, वॉट एवर ingredients you are going to take, you are going to feed your mind. So your thoughts, everything is processed accordingly. If it is pure thought of service, the final product will be service. If it's a pure thought of like business, it's a business. So हर चीज आपके ingredients पे depend करता है कि आप क्या सोचते हो और क्या डालते हो अपने दिमाग में। So today we are going to talk about make all your wishes come true. आज का जो इतना बढ़िया चैप्टर है, मतलब आपकी लाइफ में कुछ भी चाहिए आपको, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी, छोटे से छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक। और बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो आपके चाह रहे होगे नहीं हो रहे होंगे, चाह रहे होगे नहीं हो रहे होंगे, वो भी लिस्ट बनाओ। इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कारपेट। अब आपकी सोच
सबसे पहले वो काम अचीव करती है जो आप चाहते हो। हम 2 बार विक्ट्री करते हैं, 2 बार सक्सेसफुल होते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे सक्सेसफुल हुए तो यहाँ तो हो गए ही हो गए। सो इमेजिनेशन इज अ ट्रू मैजिक कारपेट एंड इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। आपको नॉलेज नहीं है लेकिन आपकी सोच है, नहीं ये कुछ ऐसा होता है कि अगर मैं ऐसे करूँ। अब टेलीफोन का ही इजाजत हुआ है, अगर उसको नॉलेज नहीं थी बट उसने बोला कि कुछ ऐसा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट जिससे कि मैं किसी से भी दूर की वाइब्रेशन को कैच करके बात कर सकूं। ही इमेजिन्ड इट और इमेजिन किया तो वो हो गया। सिमिलरली एरोप्लेन की बात हुई, एरोप्लेन भी कुछ ऐसे करके उड़े, कैसे उड़े, अगर यहाँ से फ्रिक्शन आए, यहाँ से हवा आए, ऐसे अगर उसका बना देंगे तो वो ज्यादा जल्दी उड़ पाएगा और फॉर फास्ट। सो दिस इज हाउ द डिस्कवरीज कीप ऑन हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इमेजिनेशन। एंड वो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जहां जरूरत पड़ी वहां लग गया यार इसको ऐसे कर दे, इसको ऐसे करते, ऐसे ही आप कुछ भी कर सकते हो बट शुरुआत आपकी इमेजिनेशन से होनी चाहिए। नाउ ऑल यू नीड टू डू इज नो एक्सक्यूज माइंडसेट, मतलब बिना सोचे बिना वो करे। आप जैसे आप न्यूज़पेपर में भी देखते हो, आप ये इतने पॉपुलर बंदे भी देखते हो। इफ यू वर लकी एनफ टू बी बोर्न इन दिस मोमेंट इन दिस हिस्ट्री, हैव एक्सेस टू द इंटरनेट एंड ओवर, अब इंटरनेट भी है, लैपटॉप भी है, स्मार्टफोन भी है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन इन सब चीजों का इतना जबरदस्त इम्पैक्ट है आपकी लाइफ पे, आपको पता नहीं है। तो इसीलिए आपको एटलीस्ट इनको मिनिमम से मिनिमम यूज करना है। अब वो कैसे करना है मुझे नहीं मालूम, वो आपकी कॉल है, बट आप मिनिमम यूज करोगे तो जितना आप इसको हाईलाइट करोगे न्यूज़पेपर और वो। हमारे यहाँ पे भी एक हमारे ही, मैं आज कल रात को एक मेरे को कॉल आया और मुझे बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा क्या हो गया तुम्हारी तबीयत? तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। कहता नहीं मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, बहुत डिप्रेशन से। और तो मुझे समझ आ गया कि समथिंग इज गॉन इनटू हिज माइंड व्हिच इज ट्रबलिंग हिम। आई सेड ओके, आज पूरे दिन में तुमने क्या सोचा, क्या बुरा हुआ, क्या? तो देन ही सेड कि मेरे पापा ने मुझे मॉर्निंग में जैसे ही मैं उठा उन्हें कोविड-19 का एक केस सुनाया। दैट वाज अ बैड केस और वो मेरे दिमाग से हट ही नहीं रहा है, हट ही नहीं रहा है। सो अब वो आपके माइंड में एज अ जहर चला गया। अब वो उसने आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, आपका पल्स रेट गिरना शुरू हो जाएगा, आप डिप्रेशन में रहोगे, कहीं मेरे को हो गया तो मेरा साथ क्या होगा, मेरा कौन करेगा, कैसे होगा। देयर सो मेनी थिंग्स दैट कैन कम अप। सो what you have to do is you have to be away from the media, away from these things, so that आपको जो पॉजिटिव माइंडसेट चल रहा है इट शुड बी ऑन, ठीक है, एंड ग्रेटिट्यूड शुड बी ऑन। सो हु इज गोइंग टू रीड टुडे? अभी मैंने अगले हफ्ते से वो बनाने वाली हूँ रोस्टर। सो हर ग्रुप में से एक एक बंदा रीड करेगा। Ma'am, can I read? या प्लीज। Thank you, ma'am. So in this chapter, make all your wishes come true. You show gratitude before you receive what you want. Form image, then feelings, and fake it till you make it. कहने का मतलब होता है जो भी आपको चाहिए सबसे पहले उसकी इमेज फॉर्म कर लो कि मुझे ऐसा चाहिए, इस कलर का चाहिए, इस तरह से चाहिए, और ये सोचो कि आपके पास आ गया है, आपके हाथ में है। यू फेक इट टिल यू मेक इट। तो फेक करते रहो जब तक कि रियलिटी नहीं आ जाता। और थैंक भी हमने लिख दिया उसके अंदर। सो जब आप किसी से कुछ रिसीव करते हो या किसी से कुछ भी अगर आपने मैनिफेस्ट करना है, सबसे पहले आपने सोचना क्या है कि वो हो गया है, और व्हाट इमोशंस डिड यू फील। अगर जब वो हो गया है तो क्या आपके दिमाग में आया, क्या इमोशंस आई थी, और कौन सा ऐसा इंसान है जिसको सबसे पहले आप बताओगे जाके, और क्या हुआ जो कि
what is the first great thing that you did when you, जब वो मिला आपको तो आपने क्या किया? तो ये ऐसे छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है, and this is what is there in the chapter. Yes, you can start. Thank you, ma'am. Imagination is the true magic carpet. Norman Winston Peale, writer. If you have been following the magical practices day by day, you have now built an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receive in your life. But today is an exciting day because you're going to begin to use gratitude's magical power for your dreams and desires. Hundreds of native cultures through the centuries have traditionally given thanks for what they want before they receive it, creating elaborate ceremonies to put as much energy as they could in giving thanks. The Egyptians have celebrated the flooding of the Nile River since ancient times to ensure the continual flow of water in the river. American Indians and Australian Aborigines perform rain dances. Various African tribes perform ceremonies for their food before they hunt for it. And the very nature of prayer in every culture and religion is giving thanks before having received what is desired. The law of attraction says that like attracts like, which means you must form in your mind a likeness or an image of what you want. Then to attract your desire to you, then then to attract your desire to you, you have to feel as though it's yours. You have to So feel that as if it is yours. Yeah. yes, yes. So that how you feel is also like how you would feel when you had what you wanted. The easiest way to do that is to be grateful for what you want before you have received it. If it never occurred to you before to use gratitude to receive what you want, you have now discovered another of its magical powers. The very words in the holy scriptures promise exactly that. Whoever has gratitude now will be given more in the future, and he or she will have an abundance. Gratitude is something you must have before you can receive, not something that you simply do after something good has happened. Most people are grateful after they receive something good. But to make all your wishes come true and change your entire life by filling it with riches in every area, you must be grateful before and after. Through the act of being sincerely grateful for receiving your desire beforehand, you immediately form an image in your mind that you have it. You feel as though you have it and you're fulfilling your part. If you continue to hold to that image and feeling, you will magically receive your desire. You won't know how you'll receive it, and it is not your job to figure it out. You don't try to figure out how gravity is going to keep you on the ground when you go for a walk, do you? You trust and know that when you go for a walk, the law of gravity will keep you firm on the ground. Likewise, you must trust and know that when you're grateful for what you want will be magically moved to you because it is the law of the universe. So as you walk, आपको तो ये नहीं लगता कि मैं गिर जाऊंगा, क्योंकि Mm, आपको पता है लॉ ऑफ ग्रेविटी है, वो आपको गिरने नहीं देगी, ग्रेविटेशनल लॉ है ये। mm. इसी तरह से आपने विश करना है कि आपको क्या चाहिए, एंड यू हैव टू ट्रस्ट लॉ ऑफ यूनिवर्स दैट यू विल बी गेटिंग दैट। डाउट नहीं आना, जहां डाउट आया वहां आपने उसको ब्रेक कर दिया। So there should not be any doubt. Just ask you, this is what I want. That's it. And keep visualizing this is what you want, what color you want, क्या size चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या घर चाहिए, जो चीज चाहिए, just put it on the paper. That is the best part. Yes. What do you most want right now? At the beginning of this book, I asked you to get really clear about what you want in every area of your life. If you didn't do that earlier, now is the time to do it. Go to the list you created now and choose your top 10 desires for the magical practice. You can select 10 desires from different areas of your life, such as money, health, home, and relationships, or you might want to choose 10 desires
in one area you really want to change, such as work or success. Be very clear and specific about what you most want so that you can see the changes magically happen from this practice. Imagine you are putting in a magic order with the universe for your top 10 desires. Because in truth, by using the law of attraction, that's exactly what you're doing. Sit down at a computer or with a pen and journal and create a separate list of your top 10 desires in the following way as though you've received them. Thank you, thank you, thank you for, and fill in the blank with your desire as though you've received it. For example, thank you for the high marks in my exam results, which got me into the exact college I wanted. नाउ Thank you. रिमेम्बर कल जैसे हमने किया था, जब आप ग्रैटिट्यूड स्टेटमेंट्स लिखते हो, ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है जो आपके पास है और आप उसको थैंक यू कर रहे हो, ठीक है? तो आप क्या कहते हो? आई एम सो ब्लेस्ड. सो यू डोंट स्टार्ट द स्टेटमेंट विद थैंक यू थैंक यू थैंक यू. यू स्टार्ट द स्टेटमेंट विद आई एम सो ब्लेस्ड, कि मैं इतना, आई एम सो थैंकफुल टू यू, आई एम सो ब्लेस्ड टू दिस थिंग, और फिर आप उसका रीजन लिखते हो. सो दैट इज द ग्रैटिट्यूड स्टेटमेंट, कि आप थैंकफुल हो कि आपको एयर मिली, आप थैंकफुल हो तो आपके पेरेंट्स मिले, आप थैंकफुल हो आपको मैजिक सेशन मिला, आप थैंकफुल हो आपको ये मिला. क्यों? क्योंकि ये हुआ, क्योंकि ये हुआ, तो आप थैंकफुल हो रहे हो. सो दैट इज अ ग्रैटिट्यूड स्टेटमेंट. नाउ अब आपका ड्रीम की बात आती है. आप यूनिवर्स से कुछ मांगना चाहते हो, तो सबसे पहले जब यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हो, तो आप सबसे पहले बोलोगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, as if it is already manifested. So this is for writing your dreams. Thank you, thank you, thank you for marks in my exams, in my exam results, and which got me into exact college what I wanted. Thank you, thank you, thank you for the great news that we are having a baby. Now, if you wish, इसको थोड़ा सा और elaborate करके लिख सकते हो. Thank you, thank you, thank you. I'm so blessed and grateful to God and universe that I am having a baby. I have a baby girl. So you are specific. तो आप उसमें thanks भी कर रहे हो और उसको wish को भी complete कर रहे हो. Yeah, please go ahead. Thank you for our dream home, which has everything we wanted it to have down to last detail. Thank you for the amazing phone call with my dad that has improved our relationship. Thank you for the medical result that show I am all clear and healthy again. Thank you for the unexpected money I received, which is the exact amount I needed for my Europe trip. Thank you for the doubling of our sales figure this month. Thank you for the ideas that won us our biggest clients yet. Thank you for my perfect partner. Thank you for how easy and effortless our move was. Writing thank you 3 times in a row is a powerful thing to do because it prevents you from throwing the words away and increases your focus of gratitude. Saying thank you 3 times is also a magic formula because it is the mathematical number of all new creations in the universe. For example, it takes one male and one female to create a baby. The male, female, and baby total 3, completing a new creation. The same rule of 3 applies to the creation of everything in the universe, including the creation of your desires. And so when you say thank you 3 times in a row, you are using the magic number of creation and a secret magic formula. The second step of make all your wishes come true involves saturating your desires with even more gratitude. You can complete the second step at any time during the day today, either at the same time as listing your top 10 desires or intermittently throughout the day.
To saturate each of your desires with gratitude's magical power, begin with the first desire on your list and using your imagination mentally answer the following questions as though you've received your desire. 1. What emotions do you feel when you received your desire? 2. What was the person you told? Who was the person you told when you received your desire and how did you tell them? 3. What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Finally, So when you are manifesting your dream, so अपने दिमाग में ये रख लेना, उसको विजुअलाइज करोगे और विजुअलाइजेशन के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए कि आपका वो चीज हो गई है, और अगर वो हो गया है तो आप कैसा फील कर रहे हो, एंड कौन सा ऐसा इंसान है जिसको सबसे पहले जाके बताओगे यार ये मेरे साथ हो गया, यार दिस हैज हैपेंड, किसको बताओगे जाके? वो विजुअलाइजेशन में आना चाहिए। एंड देन क्या किया तुमने जाके, कि सबसे पहले भगवान को थैंक यू किया, यूनिवर्स को थैंक यू किया, क्या किया तुमने? सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट यू मस्ट सी व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग एनी ऑफ योर ड्रीम, यू नो। तो विजुअलाइजेशन में ये 3 चीजें जरूर देखनी है आपने। यस। finally reread each desire and really emphasize the magic words thank you, thank you, thank you, so that you feel them as much as you can. Move on to the second desire on your list and follow the same steps with each desire until you've completed all 10 desires. Spend at least 1 minute on each desire. If you want to do something that's really powerful and a lot of fun, you can also create a magic board where you attach pictures of your desires, cut out the pictures and attach them to a board that's in a place where you will see it often. Place the magic word thank you, thank you, thank you in big bold letters on your magic board, or you can use your refrigerator as your magic board. If you have a family, you can create a magic board as a family project because children love it. Imagine that your magic board is truly magical and that whatever you place a picture of on your board is instantly being moved towards you. Your continued gratitude for it will magnetize it all the way into your life. Magic practice number 13, make all your wishes come true. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, sit down at a computer or with a pen and journal and list your top 10 desires. Write thank you 3 times before each one as though you've already received it. For example, thank you for, and your desire. Using your imagination, answer the following question in your mind as though you've received each one of your 10 desires. 1. What emotion do you feel when you receive your desire? 2. Who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? 3. What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. 4. Finally, reread the sentence listing your desire and really emphasize the magic word thank you, thank you, thank you, so that you feel them as much as you can. 5. If you like, create a magic board, cut out pictures and attach them to your magic board and place it in a place you see often. Title the board with thank you, thank you, thank you in big bold letters across the top. 6. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word, thank you, for the best thing that happened during the day. Thank you, thank you, thank you for creating this chapter so beautifully. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Amazing. That's amazing. Now, you know, तुम्हारे ड्रीम्स के बीच में, जहां आपने ड्रीम्स में है, उसके बीच में देखो क्या क्या आ सकता है। आपके जो गोल्स हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपकी ईगो आ सकती है, आपके लोग कोई आपको हेट करते हैं वो आ सकते हैं, आपकी सोसाइटी आ सकती है, आपके गिल्ट आ सकता है, आपका डाउट आ सकता है, आपकी फियर आ सकते हैं, आपके रिलेटिव्स आ सकते हैं। अरे पागल है,
तो ये कोई सोचने की वाली बात है? ये बेवकूफ है, ये काम करेगा तो जाके आपके फ्रेंड्स आ सकते हैं, आपके रिजेक्शंस आ सकते हैं, तो ये सारे आपके ऑब्स्टिकल्स है। एंड इफ यू आर डिटर्मिन्ड, ये कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नो मैटर, दे हैव गॉट अस्त्र शस्त्र सब कुछ है इनके पास आपको रोकने का, बट अगर आप में डिटर्मिनेशन है तो यू विल बी गोइंग डायरेक्टली टू योर गोल्स। फिर बीच में रुकने का कोई लॉजिक नहीं बनता। Can I ask something? क्या That you showed ki what could be the problems in your dream, I mean, while fulfilling your dreams. So I give you my example. For other things like permission, rejection, friends, I don't bother. There only one thing which I feel is a problem for so many people, like self-doubt. You doubt yourself कि क्या ये हो पाएगा मुझसे? हाँ, ये this is the biggest thing which I mean I struggle with. Lots of people struggle. So how to handle that? You self-doubt. मिरर एक्सरसाइज। कि मैंने सोच तो लिया है लेकिन आई डाउटफुल हो नहीं पाएगा। Look into the mirror. When you look into the mirror person is the higher version of yourself. When you are talking to your higher version of yourself, nobody can stop you. Because you compare yourself with great people You who are don't have doing to better. compare. You are the best because in front of the mirror, what you are saying, you are talking, you are doing your I Chalisa. I'm the best. I'm amazing. I'm a super learner. I'm amazing. I'm genius. I'm a supercomputer. I'm the best. I'm awesome. I'm a genius. I'm proud of myself. My eyes are beautiful. My nose is beautiful. My ears is beautiful. My lips is beautiful. My smile is beautiful. I'm a beautiful creation of God. Thank you, God. Thank you for creating me like this. I can achieve anything. I have full confidence. I can achieve anything and I am achieving it. When Ma'am, you say these statements, you are proud of yourself. और वो जो डाउट है ना ऐसे भागेगा ऐसे। Okay, I think for me that's the biggest hurdle which I feel. So I you think I have to work on it. require mirror exercise. Thank you so much, ma'am. Thank you. ma'am, I want to share a small thing, a small incident. Probably it's is a process of how I work. So the moment you shared this picture, and when you said that if you are dedicated towards your goal, nothing can stop you. So that just took me to my one of my not biggest achievements, one of the biggest achievements when I walked Lakme Fashion Week as a model. Now, when I was auditioning it, I didn't know what I was auditioning for. I just randomly auditioned, as in, I put in a form for an audition. I didn't even see it was for Lakme Fashion Week. And I just a day before the audition, I was like, चलो देखते ये है कहाँ और क्या है ये? Just a night before. So when I saw and I was like, oh, did I just sign up for Lakme Fashion Week auditions? The fear was not about Lakme. The fear was that I didn't have the right clothes for the right environment to give the audition. Now Yeah. you won't believe I called up my friend and I was like, one of my very close friends, and I told her, "Bhai, I'm very nervous. अरे यार मेरी हालत बुरी है because I don't have the clothes. और अभी audition को सिर्फ 8 घंटे बचे. It's right now 11 o'clock in the night, and I don't know what to wear." And what she said was, she's like, "अरे तुझे इतना हो रहा है ना, जाने दे, don't go. It's okay." And I don't know why, I'm a little crazy person. So मेरा ये होता है यार, why did she say no? Now I have to do this. Now hurdles वहां रुके नहीं. The next day when I reached the audition, I don't know how I suddenly had an upset stomach. Maybe I just had a hurried breakfast. शायद इस वजह से I had a very upset stomach. I reached there because I'm a simple person. I don't wear makeup. I don't wear heels. So whatever best I could wear, I just wore that. And I just went very normally in my casual flat shoes and no makeup. And that day I had a bad hair day. I have curly hair. So I had a really bad hair day. So, but still, I was pretty calm. I was pretty calm, and audition started, and my stomach had gone for a toss, and everything was against me. And I was still calm, and I was exhausted because
things were bad in my stomach. So I was like, okay. My only focus was that, let me just give it one round, one shot. I gave my one round, and I told my friend, I was like, please let's. She helped me with some makeup, and I was like, okay, thank you, let's do this. Hmm. So I gave my first round, then I got selected for that. Hmm. And the second, just before my second round, my shoe broke, and that was it. You know, a normal, probably a friend of mine would have lost it by then. And she said that, let's go, everything is against it. Hmm. With that exact that time, I just took a breath and I was like, something is trying to stop me. Hmm. And if something is trying to stop me, my immediate reaction is to do it Yes. even more passionately. Yes. And ma'am, you won't believe, my friend was wearing a kolhapuri. I exchanged my shoe with her. I हाँ. wore a kolhapuri. I did my second round with that. I just told her, "तू bathroom का दरवाजा पकड़, मैं runway छोड़ के आती हूँ उधर." I gave my second round and I didn't bother about the result. I was like, मुझे सिर्फ ये audition देना है and nobody can stop me. Yes. And ma'am, उसके बाद results आए and then I announced my name as a winner. Wow. Just And imagine. I still can't believe, and I still have that picture on the news media also where I'm walking with a kolhapuri for my auditions. Wow. So yes, ma'am, I completely agree because there are many obstacles come your way. And Absolutely. every time I feel, it's my experience, every time that you see that there are unexpectedly uh, more difficulties coming your way, that means that is the right path. Yes. So that is why, and you get the courage from yourself only. Yes, ma'am. Yes. कुछ नहीं है वो, आप खुद ही वो आ जाएगा, आपको खुद ही अंदर से आपको खुद ही पावर मिलेगी, सब कुछ मिलेगा. So that's बिल्कुल the मैम. best part of, things. So great, wonderful. Thanks for sharing. It is actually apt example for this. Thank you so much, ma'am. Thank you for sharing this. Amazing, great, wonderful. मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ ऐसे है, मतलब मेरा जुनून, एक जुनून पागल, मतलब एक कीड़ा होता है ना, एक पागल वाला कीड़ा. Yes, बिल्कुल. क्या It's like if something is there to challenge, I get even more excited to do more it. excited. Very true. So this is what it is like. It's amazing. Anyway, so let us move ahead. So when you are in giving, forgiving, honesty, calm, inspiration, selfless, joyful, in some mode में होते हो, so you are on the higher vibrational level, confidence, peace, responsible. Then your life is full of colors. आपकी लाइफ में कलर्स ही कलर्स होते हैं. And when you are in complaint, selfish, jealousy, procrastination, worried, ignorant, anger, impatient, indecisive, indifferent, uncertainty, loneliness, then your shade is gray and black. So वो क्या होता है? वो low vibrational state होती है. So you have to be in your colorful vibrational state, that is the high vibrational state, full of gratitude, love, passion, happiness, all those things. Great. And then, okay, अब सबसे बड़ी बात ये होती है, जब सबसे पहले अपनी तो सरकमस्टांसेस को, कुछ हो गया, कुछ ये हो गया, तो हम यही पता है, मैंने जाना तो था, मैं पार्टिसिपेट तो करना चाहती थी, लेकिन पता है मेरी चप्पल टूट गई थी, इसलिए मैं जा ही नहीं पाई. मैं तो जा रही थी, लेकिन मेरी चप्पल टूट गई. Now here comes your willpower, here comes your passion of doing the thing, here comes what is stopping you. क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फेल हो जाएंगे, और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रिजेक्ट हो जाएंगे, और क्या होगा, इससे ज्यादा और तो कुछ नहीं हो सकता ना. सो लेट अस गो अहेड and stop blaming the circumstances. Just be passionate and start doing your work. That is what is required. Okay, beautiful video I will show you today. And I think the biggest achievement of this
show was that I was the only one from our show that was featured in Vogue. Oh, wow. So every time I look at this moment, I know it was for that day, that year, but it was so special. It was so special Hmm. that this makes me believe that better things are on my way. Yes, very true. Very, very true. Now you can show the vision board because now I've put the screen or your this thing so everybody can see that. Can you, ma'am? Yeah. Yes. So this is the place where I was, nobody could say from my face that I was under so much stress, but this was my dedication that I was like, Yeah. कुछ भी हो जाए, ये तो round मुझे कोई रोक नहीं सकता है देने से. चाहे चप्पल टूटे, चाहे even if I go barefoot. I know. That is the spirit, you know. Yes. So, all these memories have always, every time I look at it, and I was like, wow, it was such a good feeling. Wow, this was so good. Very nice. So every picture has a memory, a very fabulous memory. Right. So I'm really grateful to God. I know. Very beautiful. Very, very beautiful. Very beautiful. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. So this is how, we all can achieve anything. Only वो जुनून चाहिए, वो passion चाहिए, वो चीजें चाहिए, and prove that you are the best in whatever it is. Thank you so much. Enjoy your time. Do your assignments and have a magical day. अरे मैम जल्दी खत्म हो जाता है अब सेशन, ऐसा लगता है अच्छा, 1 घंटा पूरा हो गया? लगता ही नहीं है, लगता है ऐसा ही दिन जाए सारा दिन और हाँ, थॉट में रहता है मैम सारा. पहले लगता था यार बड़े ने, यार प्रिया ने बोला है ज्वाइन कर लो, करना है मुझे ये काम, प्रिया ने बोला है तो करना है. अब हाँ, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि प्रिया ने बोला है, अब लग रहा है यार खुद के लिए करना है. obviously. Very good. Very, very nice. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for this magical journey. Take care. Have a magical day. Have a miracle. Thank you so much. Wish you the same, ma'am. Bye.